हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर मान लो हम लोग इस साल 2024 में जून के महीना में अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लियो, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप के वीडियो के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ फ्रेंड, बैंक ऑफ इंडिया एफडी इंटरेस्ट रेट जून 2024। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड ये जो जून के महीना में क्या बदलाव हुआ है फिक्स डिपॉजिट रेट पे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताया हूं कि अगर मान लो हम लोग कुछ रुपया कुछ पैसा का जमा करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। देखिए ये बॉक्स में देखिए और इस बॉक्स को देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जनरल पब्लिक, ये बॉक्स में लिखा हुआ जनरल पब्लिक और इसमें लिखा हुआ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो जनरल पब्लिक है इसका मतलब ये हुआ जिनका एज 18 साल से लेकर 60 से नीचे है वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात करूंगा सीनियर सिटीजन के बारे में, तो जिनका एज 60 प्लस है, मतलब 60 साल से एबव उनका एज हो गया है, वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस ये है दोस्तों, जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के बीच में। अगर मान लो जनरल पब्लिक को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी जगह अगर मान लो सीनियर सिटीजन उसी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो उनको 5.5% 6% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन को दूर कर दिया मैं आप लोगों का। अब आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेन्योर, इस जगह पर देखिए टेन्योर लिखा हुआ। मान लो हम लोग 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ इंडिया में। तो जनरल पब्लिक को दोस्तों 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इसी जगह सीनियर सिटीजन को 7% का मिलेगा। अगर मान लो हम लोग उसी तरह अगर 2 साल के लिए कोई भी पैसा को एफडी करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट, कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ इंडिया में। अगर जनरल पब्लिक करते हैं ये पैसा को इन्वेस्ट, तो 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी जगह अगर सीनियर सिटीजन करते हैं तो 7.75% का। तो अभी के टाइम में दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। अगर बात करूंगा यहाँ पर 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए करोगे आप कोई भी पैसा का फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पर देखिए 6.5% सीनियर मतलब जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को दोस्तों यहाँ पर 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर बात करूंगा 8 साल से लेकर 10 साल तक के लिए आप कोई भी पैसा का फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक बार दोबारा से 6% जनरल पब्लिक को और 6.75% सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि इस महीना जून के महीना का फिक्स डिपॉजिट का क्या रेट है, ठीक है। अब आइए मैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड एफडी विथ एग्जाम्पल। तो इसे आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ सपोज मिस्टर ए 63 ईयर ओल्ड, मतलब मान लो कोई एक मिस्टर ए नाम के व्यक्ति है, ठीक है, जिनका एज हो रहा है 63। तो ये कौन से मतलब सेक्टर में काउंट आएंगे? तो ये जनरल पब्लिक में नहीं, सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 के बारे में, मतलब सेकंड के बारे में। तो लिखा हुआ है कि ही डिपॉजिट 15 लाख रुपीज इन एफडी स्कीम फॉर 10 ईयर। मतलब ऐसे समझिए एक 63 ईयर के व्यक्ति है, ठीक है, वो 15 लाख रुपया को डिपॉजिट करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट स्कीम में बैंक ऑफ इंडिया का 10 सालों के लिए। तो अब बात करूंगा यहाँ पर 2 तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिए जिसमें मैं टिक करूंगा उसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर जनरल पब्लिक और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर ये दोस्तों सीनियर सिटीजन में काउंट आ रहे हैं क्योंकि इनका 63 ईयर एज हो गया है, तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75% का मिलेगा। और इसी पैसा को अगर मान लो जनरल पब्लिक करते तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% का मिलता। तो अभी इनको कितना मिलेगा? तो 6.75% का, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। टोटल ये इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं? तो 15 लाख रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब बात करूंगा 15 लाख के ऊपर 10 सालों में वो कितना पैसा कमाएंगे, तो 14,29,504 रुपया ये कमा लिए हैं। मतलब 15 लाख रुपया को वो फिक्स डिपॉजिट किए हैं, जिनका इंटरेस्ट उनको बैंक दिया है 10 सालों में 14,29,504 रुपया का।
अब बात करूंगा दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट में देख रहे हो लिखा हुआ ऑन मैच्योरिटी डेट, मतलब जब इसका मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो कितना पैसा मिलेगा आप लोगों को हाथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कितना डिपॉजिट किए थे, 15 लाख रुपया और 14,29,504 रुपया, ये दोनों को ऐड करोगे तो 29,29,504 रुपया आप लोगों को बैंक के तरफ से मिलेगा मैच्योरिटी डेट पे 10 सालों में। तो लगभग दोस्तों कहा जा सकता है कि आपका पैसा डबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मन में आप लोगों का एक डाउट होगा कि आप अगर बैंक में जाते हो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाने तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे बैंक मांगती है। तो आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो जैसे कि मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ फीचर्स एंड बेनिफिट, ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि आप लोगों को सारा चीज का जानकारी रहे। यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 में लिखा हुआ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नीड्स टू ओपन एफडी इन बैंक ऑफ इंडिया इज 10,000 रुपीज। मतलब दोस्तों आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स डिपॉजिट पे कम से कम पैसा 10,000 रुपया का जमा कर सकते हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और बात करूंगा आप कितने दिन से लेकर कितने साल के लिए पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, तो मिनिमम 7 दिन है और मैक्सिमम 10 सालों के लिए आप पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लिखा हो नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय एक फॉर्म में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलता है। इन केस अगर मान लो जो भी पैसा को एफडी किए हैं उनका फ्यूचर में अगर एक्सपायर वगैरह वो कर जाते हैं तो उनको जो भी एफडी को वो मतलब जो भी नॉमिनी को वो ऐड करके रखे होंगे उसको इनका एफडी का अमाउंट मिल जाएगा, इसलिए बोलता है नॉमिनेशन फैसिलिटी को हमेशा मतलब ऐड करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 समझिए तो लिखा हुआ लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 90% ऑफ द आरडी अमाउंट इज अवेलेबल। मतलब बात को यहाँ समझिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाया 15 लाख रुपया का आप एफडी किए हो, ठीक है, तो 15 लाख का आप 90% तक का लोन भी ले सकते हो और आपका एफडी भी चालू रहेगा। ये एक एडिशनल फीचर्स को इसमें ऐड किया गया, ठीक है। अगर मान लो आपको लोन वगैरह का जरूरत है तो बैंक से आप 15 लाख के ऊपर 90% तक का आप लोन ले सकते हो, ठीक है। अब आइए डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों फर्स्ट में लिखा हुआ मतलब 4 आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मतलब कि अभी का रिसेंटली, मतलब मान लो जैसे कि कल आपको एफडी करवाना है तो आज आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाना होगा जिसमें डेट मेंशन रहे, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा आइडेंटिटी प्रूफ एज पर नॉर्म्स, पैन कार्ड, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इसमें से कोई एक रहेगा डॉक्यूमेंट आप लोगों का काम हो जाएगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए बात करूंगा तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से भी काम हो जाएगा। उसके बाद बात करूंगा एज प्रूफ के लिए, तो आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर देख लियो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई भी स्कूल से आप पास किए उसमें सर्टिफिकेट में एज मेंशन रहता है, वो भी दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पर।